दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी के टाइम पे सोशल मीडिया में दो महान मोटिवेशनल स्पीकर के बीच युद्ध चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है। महान बोलना भी इन दोनों के सामने शायद छोटा वर्ड हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर जी का। तो कंट्रोवर्सी चलना, युद्ध चलना, ये सब समाज का एक पार्ट है। समाज में ऐसी चीज़ें बीच बीच में होता ही रहता है। बल्कि श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि अगर कभी इंसान का जीवन में बुरा परिस्थिति आ जाता है तो इंसान को उस बुरा परिस्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस बुरा परिस्थिति से हमें शिक्षा लेना चाहिए। अब सेम यही चीज़ इस कंट्रोवर्सी में भी लागू होती है। अभी के टाइम पे दो महान लोगों में कंट्रोवर्सी चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो देखिए, हमारा चैनल तो शेयर मार्केट से रिलेटेड है और जो लोग मेरी वीडियोस को देखता है वो लोग भी शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो हम जैसे लोग, जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करता है, हम जैसे लोग इस कंट्रोवर्सी से ऐसा क्या सीख सकते हैं, ऐसा क्या शिक्षा ले सकते हैं इस कंट्रोवर्सी से, और उस शिक्षा को लेकर हम शेयर मार्केट में यूज़ करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक इसी पर डिपेंड है। और ऐसा क्या गलती संदीप सर और विवेक सर ने किया, उस गलती को हमें शेयर मार्केट में कभी भी नहीं करना चाहिए। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम इस कंट्रोवर्सी का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इस कंट्रोवर्सी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हम उस शिक्षा को यूज़ करके हम कैसे शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी आखिर कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले विवेक बिंद्रा सर जी की बात करते हैं। तो विवेक बिंद्रा सर जी हमारे देश का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और इनका बहुत सारा अलग अलग बिजनेसेस भी है। तो इनका बहुत सारा अलग अलग बिजनेसेस के बीच एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के लिए ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है, और उस बिजनेस का नाम है कोर्स सेलिंग बिजनेस। यानी कि विवेक बिंद्रा सर जी ऑनलाइन कोर्स भी सेल करते हैं, बिजनेस का ऑनलाइन कोर्स भी सेल करते हैं। तो कोर्स सेल करना कोई गलत नहीं होता है, अच्छी बात है भाई। अगर आप कोर्स में कुछ वैल्यू दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था विवेक बिंद्रा सर जी का कहानी। दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी सर जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो में उन्होंने बोला था कि आजकल हमारे देश में कोर्स के नाम पर लोग स्कैम कर रहे हैं। ध्यान से समझना, संदीप माहेश्वरी सर जी ने अपने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि आजकल कोर्स के नाम पर लोग स्कैम कर रहे हैं। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, कहीं भी किसी भी पॉइंट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने बस एक सिंपल सा वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोर्स के नाम पर काफ़ी लोग स्कैम कर रहा है, किसी का नाम नहीं लिया था। तो दोनों का कहानी आपने समझ लिया। एक तरफ विवेक बिंद्रा सर जी कोर्स सेल करते हैं, दूसरी तरफ संदीप सर अब वीडियो बनाकर बोलते हैं कि आजकल कोर्स के नाम पर काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा है। ये दोनों कंडीशन आपने समझ लिया। अब ये कंट्रोवर्सी शायद यहीं से शुरू हुआ। जिस दिन संदीप सर ने अपने YouTube चैनल पर उस वीडियो को अपलोड किया, जिस वीडियो में उन्होंने बोला कि कोर्स सेलिंग के नाम पर स्कैम हो रहा है, लेकिन उस वीडियो में उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिया था। उस वीडियो को जैसे ही उन्होंने अपलोड किया, उसके बाद ही विवेक बिंद्रा सर जी संदीप सर के घर में एक लीगल नोटिस भेजता है। अब लीगल नोटिस भेजता है या फिर नहीं भेजता है ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन सुनने में कुछ ऐसा ही आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संदीप सर वीडियो एक अपलोड करता है जिसमें वो बोलते हैं कि कोर्स के नाम पर स्कैम हो रहा है, और विवेक बिंद्रा सर जी उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और लेके संदीप सर के घर लीगल नोटिस भेज देते हैं, और वहीं से ये बवाल शुरू हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस एंगल से देखा जाए तो विवेक बिंद्रा सर जी ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। उन्होंने अपने ऊपर बात को ले लिया, जबकि उस वीडियो में उनके बारे में कहीं पर नाम तक जिक्र नहीं था। उन्होंने खुद के ऊपर ले लिया, लेकिन उस वीडियो में उनका नाम तक नहीं था। यही उनका शायद छोटा सा मिस्टेक हो गया और इसीलिए शायद ये बवाल शुरू हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो गया इस कंट्रोवर्सी का बात। अब हम इस कंट्रोवर्सी से, इस परिस्थिति से हमें क्या सीखना चाहिए और उस चीज़ को सीखकर हम कैसे शेयर मार्केट में उस शिक्षा को यूज़ कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट में लोग क्या गलती करता है कि लोग अच्छे कभी कभी बहुत अच्छे क्वालिटी शेयर को खरीदता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर को खरीद के होल्ड करता है। तो अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदना अच्छी बात होता है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है कि जब मार्केट गिरता है
जब निफ्टी 50 गिरता है, जब सेंसेक्स गिरता है, तो जब निफ्टी 50 सेंसेक्स गिरता है ना, तो बाजार में अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर भी गिरता है। ध्यान से समझना, जब मार्केट पूरा गिरता है, मार्केट में गिरावट होती है, तो अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर भी गिरता है। तो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब मार्केट गिरता है तो उनका खरीदा हुआ अच्छा क्वालिटी कंपनी का जो शेयर है वो भी गिरता है, तो वो लोग डर जाता है कि अरे भाई मेरा शेयर गिर रहा है, अब उसको पैनिक के मारे सेल कर देता है, डर के मारे सेल कर देता है। गलती वहाँ पर हो जाता है भाई। वही गलती आप कर रहे हो जो गलती विवेक सर ने इस कंट्रोवर्सी में किया। संदीप सर ने किसी का नाम नहीं लिया था उस वीडियो पर, तो वो कहानी वहीं पर क्लोज हो जाता, लेकिन विवेक बिंद्रा सर जी ने अपने ऊपर उस बात को ले लिया और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। सेम यही कहानी होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में मार्केट गिरता है, निफ्टी 50 गिरता है, सेंसेक्स गिरता है, अलग चीज़ है, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। लेकिन आपने जो कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है वो गिर रहा है, तो उसके लिए आप क्यों डरते हो? आपने अगर अच्छा कंपनी के शेयर को खरीदा है और मार्केट के गिरावट की वजह से आपका शेयर अगर गिर रहा है तो वो तो अच्छी बात है, आपको अच्छा क्वालिटी शेयर और सस्ते दाम में मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्केट में गिरावट होना आम बात है, निफ्टी 50 गिरेगा ही, सेंसेक्स गिरेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50 गिर रहा है तो आप अपने खरीदा हुआ क्वालिटी शेयर को बेच दोगे डर के मारे कि आपका क्वालिटी शेयर भी गिर रहा है। अरे वो टेम्पोररी गिरता है। अगर आपने कोई क्वालिटी शेयर को खरीदा है ना, तो निफ्टी 50 के प्रेशर के मारे अगर आपका शेयर गिर रहा है तो वो टेम्पोररी गिर रहा है। अगर अच्छा क्वालिटी शेयर है तो लॉन्ग टाइम में ऊपर ही जाएगा। इस चीज़ को बस आप समझ लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको उस गलती को नहीं दोहराना है जो इस कंट्रोवर्सी में सर के साथ गलती हो गया शायद। बाकी मैं तो उस लेवल का नहीं हूँ जो मैं ये दोनों महान के बारे में गलत और सही बोलूँ। बस मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि आप लोग शेयर मार्केट को इस एंगल से देखो कि अगर कभी बाजार में गिरावट होती है, अगर कभी सेंसेक्स में गिरावट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो शेयर को खरीदा है वो शेयर खराब हो गया। बाजार में गिरावट होती है तो आपका शेयर, खरीदा हुआ शेयर भी गिरेगा, तो आप उस पैनिक के मारे आपको बेचना, ये चीज़ तो गलत है ना। आपने क्वालिटी शेयर को खरीदा है लंबे समय तक होल्ड करने के लिए, तो बाजार तो गिरेगा ही, बाजार हमेशा थोड़ी ऊपर जाएगा। अगर बाजार को हमेशा ऊपर जाना ही होता तो बच्चा शेयर मार्केट में आ जाता, हर कोई आ जाता, बच्चा आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुल मिलाकर बात यह है कि मार्केट अगर गिरता है तो मार्केट को गिरने दो। आपने अगर अच्छा क्वालिटी शेयर को खरीदा है, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर विश्वास है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। बस इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। बाकी अगर मेरी इस वीडियो को कोई विवेक बिंद्रा सर जी का टीम मेंबर देख रहा है या फिर संदीप सर का कोई टीम मेंबर देख रहा है तो भैया जी माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को सही किसी को गलत साबित करूँ। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। बाकी अगर आप भी शेयर मार्केट में नया हो और आप भी शेयर मार्केट की जर्नी में अपनी शुरुआत करना चाहते हो तो इसके लिए हमने एक फ्री कोर्स बनाया है। ये लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना, मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।